आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि बिंदु 1,1 से जाते हुए समतलों x धन 2y धन 3z ऋण 1 बराबर 0 और 2x ऋण 3y धन 4z बराबर 0 पर लंब तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, जो किसी दिए हुए एक बिंदु से होकर जाता है तथा अन्य दो समतलों पर क्या है, लंब है। तो हम चलिए इसे हल करते हैं। तो पहला हम लिखेंगे कि बिंदु 1,1 ऋण 1 से होकर जाने वाला समतल उसका समीकरण क्या हो जाएगा, समतल का समीकरण ये हो जाएगा दोस्तों a गुणा x ऋण 1 धन b गुणा y ऋण 1 धन c गुणा z ऋण 1 का धन बराबर 0। ये हो गया समतल एक। तो समतल एक ऐसा समतल है जो दिए गए बिंदुओं से होकर जाता है तथा अन्य दो समतल, तो दूसरा समतल दिया गया हमें समतल एक, दिए गए समतल दो क्या है, समतल एक x धन 2y धन 3z ऋण 7 बराबर 0 पर लंब है। इस पर क्या है, लंब। तो इसके द्विघात अनुपात क्या है दोस्तों। तो चूंकि हमें पता है कि कभी भी दो समतल एक दूसरे से अगर एक दूसरे पर लंब हैं तो उनके द्विघात अनुपातों का गुणनफल कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से तो समतल 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों के द्विघात अनुपात का गुणनफल 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से दो हमें समीकरण मिलेंगे। ये हो जाएगा a धन 1 गुणा a धन 2 गुणा b धन 3 गुणा c बराबर 0, मतलब a धन 2 b धन 3 c बराबर 0। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार समतल एक दूसरा समतल एक और दिया गया है समतल, उसका समीकरण क्या है, ये है 2x ऋण 3y धन 4z। तो 2x ऋण 3y धन 4z बराबर 0 पर लंब है। ये दोनों इस पर भी लंब है। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से भी समतल, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके द्विघात अनुपात और समतल एक के द्विघात अनुपात का गुणनफल 0 के बराबर होगा। तो ये हो गया 2a ऋण 3b धन 4c बराबर 0, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और 3 को समीकरण 2 व 3 को वज्र गुणन से हल करने पर वज्र गुणन से हल करने पर अब वज्र गुणन से हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से वज्र गुणन से हल करेंगे जब हम इसे, ये हो जाएगा देखिए दोस्तों a बटा ये हो जाएगा 2 गुणा 4 ऋण 3 ऋण 3 गुणा 3 बराबर ऋण b बटा क्या हो जाएगा 4 गुणा 1 ऋण 2 गुणा 2 गुणा 3 ऋण b बटा 4 गुणा 1 ऋण 2 गुणा 3 बराबर c बटा क्या है, यहाँ से 1 गुणा ऋण 3 ऋण 1 गुणा ऋण 3 ऋण 2 गुणा 2 बराबर मान लेते हैं कि, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा हल, a बटा 8 ऋण
यहाँ से ऋण ऋण का धन हो जाएगा 8 3 तिया 9 बराबर ऋण b बटा यहाँ से हो जाएगा 4 ऋण 6 बराबर c बटा ये क्या हो जाएगा ऋण 3 और ऋण 4 बराबर k। हल करेंगे तो ये हो जाएगा a बटा 17 बराबर ऋण b बटा ऋण 2 बराबर तो ऋण ऋण का ये हो गया धन और c बटा ऋण 7 बराबर k। हल करते हैं यहाँ पर से a बराबर 17 k, b बराबर 2 k और c बराबर ऋण 7 k। इन सभी का मान आ गया दोस्तों। तो समीकरण एक में a b तथा c का मान रखने पर समीकरण एक क्या है दोस्तों हमारे पास, समीकरण एक दिया हुआ है उसमें हम इनका मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 17 के गुणा x ऋण 1 धन 2 के गुणा y ऋण 1 ऋण 7 के गुणा z धन 1 बराबर 0। हल करेंगे सबको, के उभयनिष्ठ निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 17x ऋण 17 धन 2y ऋण 2 ऋण 7z ऋण 7 बराबर 0। तो 0 में k का भाग देने पे 0 ही आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 17x धन 2y ऋण 7z और यहाँ से ऋण 17 और ऋण 2 कितना हो जाएगा ऋण 19 और ऋण 19 में ऋण 7 जोड़ने पे कितना हो जाएगा ऋण 26। तो इसे हल करेंगे तो ऋण 26 बराबर 0। यहाँ से 17x धन 2y ऋण 7z बराबर क्या हो जाएगा 26 के बराबर। तो दोस्तों ये वही समीकरण का अभिष्ट हल होगा जो ये उस समतल का समीकरण होगा जो एक बिंदु से होकर जाता है तथा अन्य दो दिए गए समतल पर लंब है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।